अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक्सपर्ट्स और मैं हूं आपके साथ एमन चौधरी। नासरीन, बात करेंगे T20 वर्ल्ड कप के सनसनीखेज मार्के जारी हैं और एक बार फिर पाकिस्तान और भारत के टाकरे ने माहौल गर्म कर दिया है, लेकिन नतीजा वही पुराना निकला। भारत के खिलाफ कौमी टीम फिर से फ्लॉप, बैटिंग लाइन दबाव में बिखर गई, बॉलर्स ने भी कोई गाट ना दिखाई जो बड़े मैच की पहचान होती है और शायकीन सख्त मायूस हैं। सोशल मीडिया पर गुस्से की लहर है और मैनेजमेंट पर सवालिया निशान भी उठ चुके हैं। नाकिदीन का यह कहना है कि नाकिस पॉलिसियों ने क्रिकेट को नुकसान पहुंचाया है। टीम सिलेक्शन से लेकर कॉम्बिनेशन तक सब तजुर्बात की नजर हो चुका है। साबिक खिलाड़ियों ने तो यहां तक कह दिया कि शाहीन, बाबर और शादाब को ड्रॉप करके नए चेहरे आजमाने चाहिए। और रावलपिंडी एक्सप्रेस शुएब अख्तर भी चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी पर बरस पड़े और शिकस्त की सारी जिम्मेदारी बराह रास्त उन पर डाल दी। सवाल यह है कि हार की असल वजह क्या है? मिसमैनेजमेंट, गलत हिकमत अमली या फिर खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस? और सबसे अहम बात, क्या वाकई राइट मैन फॉर द राइट जॉब पीसीबी में नजर आ रहा है या फिर नहीं? अब नजरें अगले मैच पर हैं। नामीबिया के खिलाफ मुकाबला जीतना होगा क्योंकि सुपर 8 की राह अब मुश्किल जरूर है मगर नामुमकिन नहीं है। उसके लिए आपको नामीबिया से जीतना ही पड़ेगा। इसी पर बात करने के लिए पैनल पे शामिल हमारे साथ मौजूद सीनियर तजियाकार अयाज खान साहब, आमिर इलियास राना साहब, फैसल हुसैन साहब, नवीद हुसैन साहब और मोहम्मद इलियास साहब। अयाज साहब, आप क्या समझते हैं, भारत के खिलाफ मैच में कौमी टीम को एक दफा फिर से मायूसी का सामना पड़ा, शिकस्त का सामना करना पड़ा, आखिर वजह क्या है? क्या बेहतर परफॉर्म क्यों नहीं कर पा रही हमारी कौमी टीम? टीम को मायूसी का सामना एमन नहीं करना पड़ा, उन्हें सिर्फ शिकस्त का सामना करना पड़ा है। मायूस तो कौम हुई है, दिल टूटे हैं लोगों के। उसकी वजह यह कि एक मुद्दत बाद एक ऐसा चांस बना था कि पाकिस्तान ये मैच जीत सकता था, लेकिन बदकिस्मती हमारी देखिए कि हम टॉस जीतने के फौरन बाद मैच हार गए। प्रेशर गेम, इंडिया पाकिस्तान मैच, और हमारे कप्तान साहब टॉस जीतकर इंडिया को खिला रहे हैं। चलें, इंडिया को खिला दिया आपने, वो भी जल्दी आपने वो कर लिया, आउट भी कर लिया अभिषेक शर्मा, जिससे ज़ाहिर है सबसे ज़्यादा खतरा था। वो सलमान आगा साहब ने एक अच्छा काम कर लिया वाहिद वो पूरे मैच में। उसके बाद शाहीन शाह अफरीदी हस्बे मामूल 15 रन खा गए पहले ही ओवर में, बिल्कुल, और फिर स्पिनर्स को लगा रहे। अब मुझे एक समझ नहीं आ रही, एक तो टीम कॉम्बिनेशन मेरी समझ से बाहर है कि वो क्यों नहीं थे, फ़खर जमान क्यों नहीं थे इसमें, नसीम शाह क्यों नहीं थे। प्रेमादासा की जो पिच है इस पे अगर आप एवरेज देखें ज्यादा विकेट्स लेते हैं फास्ट बॉल। वेलकम बैक। न्यूज ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे पाक भारत टाकरे में मायूस कुन कारकर्दगी की। अयाज साहब, आप इस हवाले से कुछ कह रहे थे, अपनी बात कंप्लीट करें। हाँ, वो मैं जैसे कि कह रहा था कि टॉस जीत के खिला दिया। खैर, उसके बाद मुझे समझ नहीं आ रही कि आप जब टीम सेलेक्ट करते हैं, 4 आप विकेट कीपर्स रख लेते हैं, 7 स्पिनर्स रख लेते हैं, जो फास्ट बॉलर सलमान मिर्जा अच्छे ही बॉल की, उन्होंने अच्छा बॉलर है, लेकिन नहीं, वो शाहीन शाह अफरीदी को आजमाना है, हमने बार बार आजमाना है। शाहीन शाह अफरीदी जब से अनफिट होने के बाद वापस आया है, उसकी स्पीड मुक चुकी हुई है, उसमें काट ख़त्म हो गई है, उसको बार बार खिलाने का फ़ायदा नहीं है। फिर आपने जब एक वो ट्रम्प कार्ड था आपका उस्मान तारिक, जिसको सिर्फ वो उनकी बैटिंग लाइन नहीं, वो पूरा इंडिया परेशान हुआ था। और उनके सूर्या कुमार यादव एक दिन पहले उनके एक्शन से करा के बॉलिंग प्रैक्टिस करते रहे, उनको आप 11वें ओवर में लाते हैं। मतलब वो मेरा इसमें यही इस्तदलाल है कि अगर तो आपने ये जो प्लानिंग की थी हारने की, फिर तो बेहतरीन प्लानिंग थी। जीत के लिए ये प्लानिंग हो नहीं सकती थी। सही, टीम में तब्दीलियां करना पड़ेंगी, इसके बगैर बात आगे नहीं बढ़ेगी। और सीनियर्स को बिठाएं साइड पे, यार कोई फर्क नहीं पड़ता। सबसे बड़ा सवालिया निशान कप्तान खुद है, सलमान अली आगा। वो स्टफ ही नहीं है T20 का और उसको आपने कप्तान बनाया हुआ है। वो आकिब जावेद और वहाब रियाज जैसे लोग जो एवरेज प्लेयर थे, उनको आपने सारी क्रिकेट सौंपी हुई है। और अल्लाह दे फजल नाल नकवी साहब नू कख पता नहीं क्रिकेट की होंदी है, उनके इर्द गिर्द जो लोग हैं उनको भी कख पता नहीं है। तो क्रिकेट का बेड़ा गर्क नहीं होगा तो और क्या होगा। बिल्कुल ऐसे है। और इसी बात पर साबिक फास्ट बॉलर शुएब अख्तर ने कहा है कि कौमी क्रिकेट टीम की जितनी भी शिकस्त है उसका तमाम तर जिम्मेदार चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी को उनकी जानिब से ठहराया गया। आमिर साहब, आप क्या समझते हैं, क्योंकि उन्होंने ये मिसाल भी दी कि जिस बंदे को उस काम का पता ही नहीं, आपने उसको चेयरमैन लगा दिया। उन्होंने फिर उसकी ये भी एक वजाहत की कि अगर मुझे न्यूज का हेड बना दिया जाए जिसका मुझे पता नहीं है तो मैं क्या ही काम करूंगा। आप समझते हैं तनकीद जायज है, वाकई ठीक है?
देखें, हमारे यहाँ ना चूंकि जाहिर है पाकिस्तान इंडिया का मैच है, तो नमीबिया से हम जीते या नमूनिया करा के जो कुछ भी हो, हमारी क्रिकेट इस तरह की है कि हम कभी कोई फखरिया अंदाज में खेल नहीं सके। जब हम इसी फरवरी के महीने में, जिसमें अब रमज़ान शरीफ आने वाला है और 34वां साल होगा, मुझे भी इस्लामाबाद में 35वां शुरू हो जाएगा। वर्ल्ड कप 92 शुरू हुआ था रोज़ों में ही, और उस वक्त भी हम इससे हार गए, उससे हार गए, फिर ये हो रहा था अल्लाह करे वो हार जाए और ये हार जाए तो हम सेमीफाइनल में किसी तरीके से पहुंच जाएंगे। सेमीफाइनल हम बड़ा टिका के खेल के जीते थे, और फाइनल में हम स्टार्ट से ही जीतने के लिए खेले थे, तो गेम बन गई थी। तो कभी कभार बीच में कोई एक आधा कप ले लिया, कोई गेम हो गई। हम कब क्रिकेट खेले? कभी भी नहीं खेले। हमारा मीडिया, हम सब उसमें सबसे ज्यादा हाइप क्रिएट करने के कसूरवार हैं कि हमें पता था कि हमारी टीम की कैपेबिलिटी कैसी है। वो कहते हैं ना क्रिकेट बाई चांस, लेकिन हमारे तो टुल्ले भी नहीं चलते। हमें पता है कि जब 92 के बाद हमारी बड़ी हाई थी कि जनाब 96 में तो फिर हम वर्ल्ड कप जीत जाएंगे, और हमें इंडिया ने ऐसा धोखे मारा था कि फारिग हो गए थे। तो ये चीजें हमारे साथ चल रही हैं, हमें अपने स्ट्रक्चर को ठीक करना होगा। हम कभी मोहसिन नकवी को कोई कसूरवार दे दें, कुछ करार दे दें, जाहिर है मैनेजमेंट के हेड वो हैं तो उनका नाम आएगा इसके ऊपर कि भाई आप ये दामादों को खिलाना, सिफारिशियों को खिलाना, क्यों टैलेंट पे क्यों नहीं खिलाते? इंडिया ने और ऑस्ट्रेलिया ने, मतलब ऑस्ट्रेलिया की कभी टीम थी जिस तरह आज इंडिया बना हुआ है कि हर शोबे में परफेक्शन रखी है उन्होंने सिफारिश नहीं रखी, मेरिट को रखा है, खिलाड़ी को रखा है। हमारे पास दावे होते हैं और एक आधा कोई चल जाए तो उसको हमारा मीडिया इतना उठाता है, वो पैसे इतने बना लेता है, और वो भी 2 नंबर पैसे बनाता है। एक ने अभी माफी मांगी है पकड़, जब वो जेल से बाहर आया यूके में। तो हमारा करैक्टर इसी किस्म का है। वो क्या है, सलमान भट्ट, आमिर, ये क्या लोग थे, क्या चीजें थी। मतलब इधर जरा सा मिलता है पैसा, उधर ही किसी और लत में लग जाते हैं। तो खिलाड़ियों को देखें, वो 80s में वेस्ट इंडीज के थे क्लाइव लाइड, और इमरान खान की बॉलिंग होती थी इस तरह के, जब वो कमेंट्री पीटीवी पे होती थी, चिश्ती मुजाहिद करते होते थे कि भाई एक तरफ इमरान खान आग बरसा रहा है और सरफराज नवाज फूल बरसा रहा है। इतनी हमारी बॉलिंग की स्पीड थी, और वहां 5-5, 6-6 वो बॉलर होते थे, जहां पे गार्नर है, मार्शल है, हमें वो नाम आज तक याद है क्योंकि वो खिलाड़ी थे। अब तो खिलवाड़ है ना खेल के साथ, तो हमें भी अपने स्ट्रक्चर को चेंज करना पड़ेगा। आप पीएसएल करें, बड़ा अच्छा नजम सेठी ने किया, सब कुछ किया, लेकिन जो टैलेंट आ रहा है उसको खिलाएं तो सही ना, मेरिट पे खिलाएं, फिर बात बनेगी। ये बाकी फजूल बात है, हम थे ही नहीं इस काबिल कि हम जीत जाते उससे। सही। नवीद साहब, आप क्या समझते हैं कि कब पीसीबी में सिफारिश की बजाय टैलेंट को या फिर मेरिट को तरजीह दी जाएगी? क्या क्या चेंजेस होने चाहिए? क्योंकि ये बहुत अरसे से हम यही बातें करते हैं, चेंजेस होने चाहिए, लेकिन कब होंगे? अच्छा देखें, मेरे ख्याल में एमन ये कहना कि हमारी टीम कभी ऐसी थी नहीं, मेरे ख्याल में ये तज्जिया ठीक नहीं होगा। क्योंकि अगर 80s में देखें, 80s से लेके अर्ली 90s तक पाकिस्तान की टीम मेरे ख्याल में टेस्ट में और वनडे में भी एक बहुत अच्छी टीम थी, टॉप टियर टीम थी। हमारा शायद उस वक्त उरूज का ज़माना था वो। तो ये कहना तो ठीक नहीं होगा कि हमारी टीम कभी थी नहीं, और बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर प्रोड्यूस किए। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि ज़वाल उस वक्त शुरू होता है जब हर चीज़ में पॉलिटिक्स घुस जाती है। जब आप राइट मैन फॉर द राइट जॉब नहीं होता, तो फिर जो है वो इस किस्म का ज़वाल होता है कि वो जो हमारा उरूज था और आज जो है, यानी ये तो इंडिया था, इससे पहले नीदरलैंड से जो मैच जीते हैं वो कैसा जो है रोध हो के वो मैच हम जीते हैं। इंडिया के साथ जो मुकाबला था ना, मेरे ख्याल में जो हाइप हमने क्रिएट की थी वो ठीक नहीं थी। सही। हमने पहले वो जैसे इंडिया ने उसको पॉलिटिसाइज किया, तो हमने और उसको फर्दर हवा दे दी। हमने जो है वो बाइकआउट की बात की, और फिर जो है मुज़ाकरात हुए, और हमने अपने बांग्लादेश के दोस्तों के लिए हमने जो है हमने कहा हमें उनके लिए रिस्पेक्ट जो है वो लेनी है, फिर हमने वो भी किया। तो एक ऑटोमेटिकली एक एक्सपेक्टेशन जो फैंस की थी वो ये थी, पाकिस्तानियों की ये थी कि पाकिस्तानी टीम खेलेगी। अच्छा, हार जीत खेल है, हार जीत तो लगी रहती है, लेकिन खेल के हारना जो है ना, ये इंपॉर्टेंट होता है। बिल्कुल। ऐसी कोई चीज हमें नजर नहीं आई। हमने स्ट्रैटेजी का फुकदान, जैसे खान साहब ने कहा, क्योंकि देखिए पाकिस्तान कोई टीम नहीं रही इंडिया के लिए। अगर पिछले वर्ल्ड कप के 11 मैचेस को देखा जाए तो पाकिस्तान मुसलसल हारता ही आ रहा है इंडिया से। तो जीतना जो है, मेरे ख्याल में ये खबर होती कि पाकिस्तान जो है वो इंडिया से जीत गया है। तो ओवरऑल
हमें पता था, अगेन किसी ने बड़ी अच्छी बात की थी कि इंडिया मुसलसल यही अटैक जो है 3 सालों से लेके आ रहा है और हमारी टीम जो है वो स्ट्रेटजी नहीं बना पाई कि हमने खेलना उसको किस तरह से है। अगर प्रिडिक्टेबल आपके पास अटैक होता है और आप उसको नहीं खेल पाते तो इसका मतलब है कि आपके पास स्ट्रेटजी नहीं है। हाँ, इस स्ट्रेटजी ये थी, मुकाबला ये था कि किसने बुरा खेलना है, क्या बैटर ने बहुत ज्यादा बुरा खेलना है या बॉलर ने बहुत ज्यादा बुरा खेलना है या फील्डर्स ने बहुत ज्यादा बुरा खेलना है। तो आपस में मैच इस बात का था। और दूसरी एक चीज हमारी जो नफसियाती तौर पे मसला हमारी टीम का ये है कि शायद इस तरह के हाई प्रेशर गेम के लिए इंडिया के साथ इन पर्टिकुलर कि आपका शायद आपकी साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग नहीं हुई कि आप एकदम प्रेशर में आ जाते हैं और आप जो है वो गेम जो है वो आपके हाथ से निकल जाती है। लेकिन इसके साथ साथ जो एक और इम्पोर्टेंट चीज है वो हम टीम मैनेजमेंट को जो है ना इससे मुबर्रा नहीं कर सकते, बिल्कुल ऐसे। और उसी पर सवालिया निशान उठे नवीद साहब, बहुत सारे सवाल सोशल मीडिया पर भी उठाए जा रहे हैं। एक शख्स जो है वो इंटीरियर मिनिस्टर भी होगा, वो पीसीबी चेयरमैन भी होगा, वो जो है वो फॉरेन मिनिस्टर वाले काम भी कर रहा होगा, तो उससे कोई एक काम जो है वो ठीक से नहीं होगा। और यही क्रिकेट में भी और सिक्योरिटी सिचुएशन में भी हमें जो है वो मोहसिन नकवी की चीजें, उनकी कारकर्दगी सामने नजर आ रही है। बिल्कुल ऐसे। आप क्या समझते हैं फैसल साहब, ये मुतालबा राइट मैन फॉर द राइट जॉब कितना जायज़ है और क्या ये आपको आने वाले दिनों में नजर आ रहा है पूरा होता हुआ? देखिए, बात यह है कि अगर और पोस्टों पे राइट मैन और राइट जॉब वाला फार्मूला चल रहा हो तो फिर पीसीबी का चेयरमैन आप लगा दीजिएगा। कौन सी पाकिस्तान में ऐसी पोस्ट है जहाँ पर जो ये राइट मैन और राइट जॉब वाला फार्मूला चल रहा है? यहाँ तो काउंसलर भी मेरिट के ऊपर नहीं आ रहा, तो फिर चेयरमैन पीसीबी से आप क्यों शिकायत कर रहे हैं? ऐसी ही है, चल कोई मसले वाली बात नहीं है। लेकिन फैसल साहब कहीं से तो शुरुआत करनी इतनी सी है, कम से कम पीसीबी के चेयरमैन से नहीं कर सकते आप, तो ये तो जगह चेंज कर लें पहले, ये तो मुमकिन ही नहीं है। तो बल्कि आप यही बोलें कि इस शिकस्त में भी ना कौम की बेहतरी निकाली है पीसीबी ने। देखिए, बात यह है कि अवाम की ख्वाहिशात, दिलचस्पी और तवक्कात और क्रिकेट टीम हमारी है उसकी इस्तेदाद और उसकी जो काबिलियत है उसमें बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क आ गया है। हमारी तवक्कात जो है ना वो ज़रूरत से ज़्यादा जो है ना इस टीम के साथ वाबस्ता हो चुकी हैं। सही। लेकिन वहाँ ये सूरत हाल नहीं है। जिस तरह और इदारे तबाह हुए हैं हमारे मुल्क में, और के कमोबेश तमाम इदारे तबाह हुए हैं, उस तरह क्रिकेट का इदारा भी जो है वो तबाह हो चुका है। तो उस तबाही की कीमत जो है वो आपको इस टीम की शिकस्त में नज़र आती है। लेकिन क्योंकि दिलचस्पी का अंसर बहुत ज़्यादा है कौम की क्रिकेट के साथ, या एक उनसियत का अंसर बहुत ज़्यादा है क्रिकेट के खेल के साथ, इसलिए ये एक बहुत बड़ा हुआ बन जाता है। सही। तो आप अगर और शोबों में देखिए तो आप बताएं ना कौन सा ऐसा महकमा है जिसकी टीम जो है वो अपने महकमे को जो है वो फतह याब कर रही हो। हर महकमे में जो है वो यही सूरत नजर आ रही है ना। तबाही तो ऊपर से नीचे तक इस मुल्क के अंदर मची हुई है। सही। खाली पीसीबी को पकड़ लेना और क्रिकेट टीम को पकड़ लेना, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? हमें अपनी तवक्कात को कम करना चाहिए। हमारी तवक्कात का इशू है, टीम का इशू नहीं है। टीम बिल्कुल सही तो नहीं है। हमारी तवक्कात जो है, जो हमारी ख्वाहिशात हैं, हमें उसको रिव्यू करने की ज़रूरत है कि हम क्यों ये तवक्का कर लेते हैं ये टीम जो है जीतेगी। ज़्यादा बेहतर ये होता कि जो आपने बाइकआउट किया था इस बाइकआउट को जारी रखते, आपकी इज्जत भी बच जानी थी और एक आपको बड़ा महफूज रास्ता मिल जाता। और बोलते अगर खेलते तो देखें इनके साथ हम ऐसी तैसी करके रख देते इंडिया की, ये आप बोल देते। लेकिन आपने बिला वजह में इतना माहौल भी बनाया, सब कुछ किया, उसके बाद फिर एक सुबकी भी उठानी पड़ी। सही। तो इसलिए ये इसी तरह के कोई महफूज रास्ते इनको तलाश करने चाहिए, तो आपकी इज्जत भी बच जाएगी और कौम की तवक्कात को भी इतनी ठेस नहीं पहुंचेगी। सही। इलियास साहब, आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए था, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए थी, किस तरह से बेहतरी लाई जा सकती है? क्योंकि हम बहुत अरसे से देख रहे हैं कि जब भी पाक भारत टाकरा होता है तवक्कुआत तो यकीनी तौर पर शायकीन क्रिकेट की हाई होती हैं, लेकिन कारकर्दगी इंतहाई मायूस कुन होती है। देखिए, आप कहते हैं कि इसके लिए क्या होना चाहिए था, इसके लिए बहुत कुछ होना चाहिए था। हमारी टीम को ऐसी टीम सेलेक्ट करना चाहिए थी, ऐसा टैलेंट लेके आना चाहिए था जो आगे खेलता, जो अवाम की तवक्कुआत के मुताबिक करता, खेलता, और उन लोगों को इस तरह चुना जाता है कि टैलेंट को मेरिट की बुनियाद पर, ये नहीं कि जो सामने खुल के आ गए। और हम एक नहीं, दो, तीन कितनी बार हारे हैं और हमने कोई अपनी स्ट्रैटेजी नहीं बनाई उस पर, और हम फिर मुसलसल उसी तरह मुसलसल खेलते जाते हैं। अगर कोई हम मैच जीत जाए तो फिर टीवी पर चल रहा है ये आपका विजन है, आपका विजन है। ये नहीं, इस तरह विजन, इनको इस तरह नहीं।
इनको बाकायदा खिलाना चाहिए, इनको टैलेंट लेके आना चाहिए कि इनका कॉन्फिडेंस होना चाहिए और ये एक टैलेंट और इनका स्टेमिना होने चाहिए ताकि ये खेलें और ये इतने घबराएं ना कि एक विकेट गिरी तो गिर गई तो क्या हो गया, तो फिर तुम जो क्रीज में मौजूद है उसको खेलना चाहिए, वो क्यों नहीं खेलता। और इनके शॉट्स वगैरह जो हैं, इनको चीज़ है, इतना टैलेंट मौजूद है और इसमें इनके पास वसाइल बहुत हैं। अगर वसाइल मौजूद हैं तो उन वसाइल को इस्तेमाल करके इनको बरूए कार लेके आना चाहिए कि इनको पता होना चाहिए कि कौन सी स्ट्रैटेजी किस तरह बनानी चाहिए, किस तरह करना चाहिए, किस मौके पर क्या करना है। लेकिन इनको पता ही नहीं है, जो खेल रहे उस तरह अगर मार पड़ने लग गई, एक ओवर में अगर 15 पड़ गए, दूसरे में 16 पड़ गए, फिर उसको बॉलिंग उसको दे रहे हैं। कुछ सीखें, तजर्बा सीखें, कुछ बंदा चीज़ें। अब ये चीज़ें जो है ना, इन प्रोफेशनल्स वगैरह जो रखते हैं, सिलेक्टर्स वगैरह रखते हैं, सियासत ही इतनी है कि एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते उधर। जो पुराने अगर कोई सिलेक्टर वगैरह रख दें तो इसमें कहना भी इतने जुर्म है कि इसमें मसला बन जाता है कि वो एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करते, ना कोई करते हैं। वो फिर एक वो है कि मीर भी क्या सादा हैं हुए जिसके सबब उसी से फिर वो दुआ उसी से लेने पहुंच जाते हैं। तो ये कोई फ़र्क नहीं है इनको, जब तक ये सारा चीज़ चेंज नहीं होगी, इनमें से खिलाड़ी नए नहीं लेके आएंगे। टैलेंट पहले होते थे जी, सीरीज चल रही होती थी, उसमें नया टैलेंट आता था, उन लड़कों के स्टैमिने देखने होते थे, उनके कॉन्फिडेंस देखते थे कि वो किस तरह खेल रहे थे। इनमें तो कुछ चीज़ ही नहीं, यहाँ तो ग्राउंड ही नहीं रही लाहौर में, ना पूरे पंजाब में, ख़त्म हुआ सारा। क्या वो गेम्स वही होती हैं जो अपना दिखाना चाहते हैं कि जी उसमें गेमों में भी सियासत होने लगी, ये फिर कुछ नहीं होगा। अब देखने हमारा कोई टैलेंट निकलता ही नहीं किसी गेम में। ये तो क्रिकेट है, क्रिकेट में अवाम भी बड़े सादा हैं बेचारे, फिर इन्हीं से तौक़ात लगा लेते हैं। बिल्कुल ऐसे ही शायकीन क्रिकेट तो हमेशा से तौक़ात लगाते हैं कि कौमी टीम बेहतर परफॉर्म करेगी और हम भी उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में बेहतरी होगी, सिफारिश के बजाय मेरिट को तरजीह दी जाएगी। प्रोग्राम में यहाँ वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे बानी की सेहत पर हुकूमत ने इत्मीनान का इज़हार किया है, जबकि तहरीक इंसाफ को तशवीश है और ये भी मुतालिबा किया जा रहा है कि उन्हें अस्पताल मुंतकिल किया जाए। हम सवाल ये उठा रहे हैं कि बानी पीटीआई की सेहत से मुतालिक मुतज़ाद दावे आखिर हकीकत क्या है। बात करेंगे ब्रेक के बाद। उनका सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पे दोबारा मुआयना हुआ है, वो 35-25 वाली बात नहीं है। उनकी वो नज़र वाली ऐनक अगर वो इस्तेमाल कर रहे हैं तो तकरीबन 70% एक आँख ठीक है, दूसरी 6/6 है, तो ऐसी परेशानी की बात नहीं। जो पीटीआई के चेयरमैन हैं बैरिस्टर गौर, ये उनकी जिम्मेदारी है कि वो ये इंश्योर करे कि सूबाई हुकूमत जो है खैबर पख्तूनख्वा की, वो आइन और कानून की पासदारी करे। वेलकम बैक नाज़रीन। बानी पीटीआई की सेहत पर भरपूर सियासत जारी है। मेडिकल बोर्ड ने अडयाला जेल में उनका तफसीली तिब्बी मुआयना किया है और उनकी सेहत से मुतालिक इत्मीनान का इज़हार किया है, जबकि ज़राए के मुताबिक तफसीली चेकअप के बाद मेडिकल बोर्ड की जानिब से ऑपोजिशन रहनुमा और ज़ाती मुआलजिन को तकरीबन 1.5 घंटा ब्रीफिंग भी दी गई, जिस पर बानी के ज़ाती डॉक्टर आसिम यूसुफ का कहना है कि इस्लामाबाद के डॉक्टर से 40 मिनट गुफ्तगू हुई और उन्होंने बेहतरी की यकीन दहानी भी कराई है। ये रिपोर्ट जल्द सुप्रीम कोर्ट में जमा भी कराए जाने का इम्कान है। हुकूमत का यह दावा है कि बानी पीटीआई को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम की जा रही हैं और उनकी सेहत पहले से बेहतर हो रही है, जबकि पीटीआई की जानिब से उनकी सेहत से मुतालिक शदीद तशवीश का इज़हार किया जा रहा है। आज पीटीआई के रहनुमा लतीफ़ खोसा ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खत भी लिखा है और मुतालिबा किया है कि बानी को मेडिकल रिपोर्ट फराहम की जाए और उन्हें इलाज के लिए निजी अस्पताल मुंतकिल करने का हुक्म भी दिया जाए। हमारा सवाल यह है कि बानी पीटीआई की सेहत से मुतालिक हुकूमत और अपोजिशन के मुतज़ाद बयानात सामने आ रहे हैं। आमिर साहब, आप क्या समझते हैं, कितनी हकीकत है इन बयानात में? क्या तहरीक इंसाफ का बानी पीटीआई को निजी अस्पताल मुंतकिल करने का मुतालिबा जायज़ है या जो हुकूमत कह रही है वो ठीक है? जहां तक सुप्रीम कोर्ट का ताल्लुक है तो उन्होंने तो ठन ठन गोपाल कर दिया, फारिग कर दिया कि जी हमारा काम खत्म। अब जब हाई कोर्ट से फैसले होंगे और उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट आएंगे तो फिर देखेंगे, और वो ज़ाहिर है आईनी अदालत में जाना है। हम पहले ही कह रहे थे कि वो गलत इख्तियार का इस्तेमाल है कि वो आईनी अदालत के पास है। 4 दिन शोशा ठीक हुआ, लोगों ने गेम डाली। बैरिस्टर सलमान सफदर ने जो डॉक्टर पिम्स के आरिफ, उनके हवाले से कहा था कि इमरान खान ने
उनका कहा है कि जी मेरी आंख 85% नहीं देख सकती। सही। तो मैं बैरिस्टर गौर से पूछता हूं कि एक बैरिस्टर वो बता रहे थे और उनसे आप जो मिले 40 मिनट या सवा घंटा और आपके साथ राजा नासिर अब्बास थे, तो आप दोनों क्या करने गए थे? रोटी को चोची कहने गए थे? आपने क्या सवाल किए? और रात से लेके जब तक सरकारी तौर पे ये रिपोर्ट मेडिकल जिसको खोसा साहब मांग रहे हैं जारी नहीं हो गई, उस वक्त तक आप खामोश क्यों रहे कि आपकी मुलाकात हुई? आप किससे डरते थे? आप उसी सोशल मीडिया से डरते थे जिसके डर से बैरिस्टर गौर उस दिन गेट नंबर 5 से वापस आ गए कि अगर कोई फैमिली का मेंबर होगा तो मैं जाऊंगा, वरना बाद में ट्रोलिंग बहुत होती है। और जाहिर है सलमान अकरम राजा उसके पीछे खड़े होते हैं जब वो छेड़ रहे होते हैं। तो रिपोर्ट तो आ गई है और उसी डॉक्टर की आई है जिसपे 85% पे यकीन था कि उन्होंने कहा है कि 70% बिनाई बहाल हो चुकी है। अल्लाह करे कि इमरान खान की मुकम्मल सेहत हो। मुझे तो कोई इतराज नहीं है कि निजी हॉस्पिटल ले जाएं, सरकारी हॉस्पिटल ले जाएं। हम तो पहले दिन से ये कह रहे हैं कि इसमें कोई अभाम होना ही नहीं चाहिए। लेकिन जो सियासत हो रही है, अब ये दोनों साहिबान भी जवाब दें, ये खाने पे भी सियासत करते रहे, रोटियां भी खाते रहे, वीडियो भी जारी करते रहे और भूख में भी बैठे रहे। तो ये सिर्फ सियासत थी, इन्होंने सियासत बराए सियासत की और इमरान खान की तकलीफ को बहुत पीछे डाल दिया। जितनी भी वो तकलीफ है उसके लिए इनको खड़े होना चाहिए था। जब उनकी फैमिली से कहा गया था, इनकी पार्टी से कहा गया था जी, तो ये डॉक्टर्स के पास क्यों नहीं पहुंचे? जब इन्हें बुलाया गया था डयाला जेल, ये कल क्यों नहीं गए? ये शाम में क्यों गए? ये सारे एक दूसरे से डरते हुए नहीं जाते। नतीजतन जो कुछ हो रहा है अब कहते रहे ये ठीक है, ये वो गलत है। सही। नवीद साहब, आप क्या समझते हैं जो ये बातें हो रही हैं, क्या वाकई बानी पीटीआई की सेहत पर सियासत की जा रही है? और दूसरी जानिब ये कि हुकूमत और पीटीआई दोनों अलग अलग बयान दे रहे हैं, क्या समझते हैं आप? बिल्कुल, उनकी सेहत पे सियासत तो हो रही है, लेकिन सियासत गवर्नमेंट की जानिब से हो रही है। देखिए किस तरह से ट्रस्ट किया जाए उस गवर्नमेंट को और उस गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स को कि जब पहले बात सामने आई तो इन्होंने कहा कि जी नहीं नहीं कोई इश्यू नहीं है, उनकी आंख बिल्कुल ठीक है, उनकी सेहत बिल्कुल ठीक है, मिलने नहीं दिया जा रहा उसकी फैमिली को, उनकी पार्टी के लोगों को उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा। फिर बात हुई, उनको चुपके से पिम्स लेके जाया गया, वहां पे प्रोसीजर हुआ, फिर बात यही की गई कि जी वो तो 20 मिनट का प्रोसीजर था और मामला जो है वो बिल्कुल ठीक हो गया। तो कैसे ट्रस्ट किया जाए कि अभी ये सच बोल रहे हैं? सही। तो सियासत बेसिकली यही गवर्नमेंट कर रही है इसके ऊपर, और फिर ये लोग सियासत कर रहे हैं। देखिए कैदी के बुनियादी हकूक में ये शामिल है कि उसको हेल्थ केयर की प्रॉपर फैसिलिटीज दी जाएं। बेसिक ह्यूमन राइट्स में ये शामिल है कि कैदी को जो है ये सहूलियात दी जाएं। अब ये लोग जो इस वक्त गवर्नमेंट में बैठे हैं, ये पीपल्स पार्टी और ये नून लीग, अब आप मुझे बताएं कि इन लोगों ने किस तरह से जो है वो जेलें काटी थी, किस तरह से जो है वो उस वक्त के मिनिस्टरों के घरों में बैठ के प्लेटलेट्स की रिपोर्ट जो है वो बनती रही, और उन रिपोर्ट्स की बेसिस पे फिर उनको ये कहा गया कि जी यहाँ इलाज नहीं हो सकता, उनको लंदन भेजा जाए। वहां लंदन भेजा गया और फिर यहाँ पे पूरे हॉस्पिटल का पूरा यहाँ कराची में फ्लोर जो है वो बुक हुआ करता था, और उसके बावजूद वो वहां नहीं, वो कहीं और रहा करते थे। तो ये बात नहीं करनी चाहिए जो आपके साथ हो गुजरी है। आप जो है ये सिर्फ ये इसके ऊपर सियासत करना, और फिर आके जो है वो कल जरदारी साहब ने जिस तरह की बातें की कि जी वो रो रहे हैं, यानी ये सियासत नहीं है तो क्या है? बिल्कुल तो सियासत बिल्कुल हो रही है, लेकिन वो गवर्नमेंट में बैठी हुई पार्टियों की जानिब से हो रही है। बिल्कुल ऐसे ही सही कहा आपने नवीद साहब। अयाज साहब, आप क्या कहते हैं, क्या हकीकत है? देखिए, जब मुलाकातों पे पाबंदी लगाई गई थी, हम उस वक्त भी कह रहे थे कि फिर अफवाहें जन्म लेती हैं। जब आप ज़राए के हवाले से रिपोर्ट्स और ख़बरें चला रहे होते हैं, फिर अफवाहें जन्म लेती हैं, ज़ाहिर है फिर सियासत तो होगी। मेरे कायद जब उनके प्लेटलेट्स कम हुए थे, उस वक्त उनको 3 हार्ट अटैक करा दिए थे नून लीग वालों ने। सियासत उस वक्त भी हो रही थी, सियासत होती है, ज़ाहिर है वो उनका लीडर है, वो सियासत नहीं करेंगे उस पर तो और क्या करेंगे वो? आप मुलाकात ही नहीं करने देते, आप बताते ही नहीं है एग्जैक्ट सूरत हाल है क्या सेहत के बारे में। जब आप छुपा रहे होते हैं चीज़ें तो फिर ज़ाहिर है वो फिर उधर से भी क्लेम हो रहे होते हैं, आपकी तरफ से भी क्लेम हो रहे होते हैं। पता आपको भी कख नहीं होता, पता उनको भी कख नहीं होता। असल मसला ये है कि कम से कम गवर्नमेंट को तो पता हो सिचुएशन का, लेकिन बदकिस्मती पहली बार मैं देख रहा हूं कि ना गवर्नमेंट को पता होता ना अपोजिशन को पता। सही। फैसल साहब, आप क्या कहेंगे? देखिए, बात यह है कि सीधी सी बात है, वो बीमार है, इस पर इत्तेफाक राय ना। आप उनकी फैमिली का और जिस डॉक्टर को उससे फैमिली इलाज करवाना चाहती है वो आप एक्सेस दे दें। लेकिन इससे भी बड़ी बात जो है, वो सबसे अहम तरीन बात यह है कि इस वक्त भी इमरान खान ने जो है ना वो बाहर जाने की डिमांड नहीं की। इमरान खान ने जो है वो कोई डील नहीं मांगी,
ये जो है ना एक बहुत बड़ी जो बात है। अगर आप देखें कि इमरान खान के हवाले से जो भी आप इल्ज़ाम लगाएं, उनकी हुकूमत की कारकर्दगी पे जैसी भी आप बात करें, देखिए इमरान खान का जो मजबूती थी, उनके मजबूत एहसाब जो थे, वो बहरहाल जो है तमाम तर सूरत हाल में जो है ना वो कमज़ोर नहीं हो रहे। बाहर सियासत हो रही है नहीं हो रही, ये बहुत सानवी मामलात हो गए, लेकिन इस वक्त सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इमरान खान अपने मजबूत एहसाब के साथ खड़े हुए। सही। इलियास साहब, आप क्या कहेंगे? देखिए इस मसले पर सियासत नहीं करनी चाहिए। इसमें अगर उनका इलाज की ज़रूरत है तो उनको चेकअप कराना है, चाहे 10% कम है, 20% बेनियाई कम है, उनका मुकम्मल तौर पर चेकअप करना चाहिए। बिल्कुल लीडर हैं वो, उनका चेकअप वगैरह कराएं, इसमें कोई दूसरा राय नहीं। दूसरे लीडर भी तो माजी में जो रहे हैं वो किस तरह रहते रहे, उनको हॉस्पिटल रहते रहे हैं, वो जेल से ज़्यादा हॉस्पिटल में थे। जो सियासी कैदी थे वो हॉस्पिटल रहते रहे काफ़ी ज़्यादा उनमें से, तो सारा ये पता ही है। लेकिन इस मसले में ये इसको नहीं क्या करना चाहिए सियासी तौर पर इतना प्रलॉन्ग कि अब लेके जाएं ना लेके जाएं, खबरें चलती रहें ये वो। इसमें अगर लेके जाना तो लेके जाएं, उनका चेकअप वगैरह करवाएं, जो सारी सही सूरत है उसको आवाम को भी बताएं। सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, गवर्नमेंट ने कर ही नहीं रही इस पर। गवर्नमेंट इस पर कह रही है कि जला झूठी है कुछ है, तो अब 2 साल बाद भी बंदे को अगर नहीं बता रहे तो फिर क्या फ़ायदा है इसका। इसमें चाहिए, इसमें कोई सियासत नहीं करनी चाहिए सही इसमें, बल्कि उनके अपने लीडर्स भी कह रहे हैं कि चेकअप वगैरह होना चाहिए। बहरहाल गल तय होगी कि बाबा फिट है। सही। इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। हमें दीजिए इजाजत, अपना ख्याल रखिएगा, फीडबैक दीजिएगा।